बजे हैं सुबह के 6 और मैं निकल पड़ा हूँ भुज रेलवे स्टेशन। आज हमारी यात्रा कुछ विशेष होने वाली है। एक नई ट्रेन नए रूट नहीं, रूट तो खैर नया नहीं है। करीब 22 साल पहले भी इसी रूट पर से एक ट्रेन शुरू की गई थी, मगर खैर चलिए जाने दीजिए। आज हम फिर उसी रूट पर से चलने वाली 22 साल के बाद चलने वाली नई ट्रेन का सफ़र करेंगे। जी हाँ, भुज से राजकोट। ये है भुज रेलवे स्टेशन की सुबह सुबह की रौनक। अब भुज भी 24 घंटे दबकने की तैयारी में है। ऐसा लग रहा है कि आज भीड़ या यूं कहें ट्रैफिक कुछ ठीक ठाक सा दिख रहा है राजकोट के लिए। चलिए टिकट ले लें। टिकट घर अपनी हाउस के लिए यहाँ बना हुआ है। बाकी अभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ भुज दादर भुज खड़ी हुई है। हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। से रवाना होगी ट्रेन नंबर 09446 भुज राजकोट स्पेशल दिल्ली फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2 at the scheduled departure time of 6 hours 20 minutes। आप यात्रा को यहाँ प्ले करने के लिए और या पहुँचना करें विश्वविद्या 91760515 याद रखिए 91760515 विश्वविद्या 5 ये खड़ी हमारी भुज राजकोट। इस बार रेलवे ने वो गलती नहीं दोहराई जो उन्होंने 22 साल पहले की थी, यानी गाड़ी को सुबह राजकोट से रवाना किया था। इस बार ठीक है। ये है हमारी भुज राजकोट भुज। अच्छा है राजकोट भुज राजकोट नहीं है। इसमें ये लगेज और दिव्यांगजन सेकंड क्लास, ये है दिव्यांगजन का डब्बा भी है।
2 नंबर का प्लेटफॉर्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ गाड़ी खड़ी है और यहाँ कुछ बन रहा है। ओह, ये फाउंडेशन लग चुका है। सारे डिब्बों की स्थिति एक जैसी है। सेकंड क्लास में 1 થી 40 सीट अभी तो यहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म बन रहा है भाई, जिसका ये फाउंडेशन बनाना बाकी है? पश्चिम रेलवे चला रही है इस गाड़ी को। गाड़ी करीब करीब खाली जैसी है। करीब करीब क्यों भाई, लगभग। हो सकता है गांधीधाम से गाड़ी भर जाए। ये है चेयर कार। ये है एसी चेयर कार। एसी चेयर कार भी खाली है। यहाँ एक और लगेज सेकंड क्लास सीटिंग और दिव्यांगजन। यानी इसके अंदर ब्रेकवान के 2 डिब्बे लगे हैं और ये है हमारा इंजन, लोकोमोटिव, वो भी इलेक्ट्रिक। पेंटोग्राफ के माध्यम से इंजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसका पावर में रूपांतरण होता है और इंजन चलता है। बजे हैं 6:47। 3 मिनट के बाद हमारी गाड़ी निकलेगी 6:50 पर। इस दिव्यांगजन डिब्बे में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया।
कहीं भी। हाँ, पंखे ज़रूर हैं। दिव्यांग जन डिब्बा चलिए, सूर्योदय भी हो रहा है धीरे धीरे। इस वीडियो के निर्माण के लिए हमें गांधीधाम के हमारे परम स्नेही श्री सुभाष गोयल जी का सौजन्य प्राप्त हुआ है। ये देखिए, अब कुछ ठीक ठीक दिख रहे हैं, लालिमा। इसका कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी थोड़ी धूप भी आई हुई है। ये देखिए, सामने पहाड़ है लेकिन कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। जब बन जाएगा तो अपने आप पता चल ही जाएगा। शायद रेलवे स्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। ये दूसरी ओर का नज़ारा, सामने सूर्य निकल रहा है, यानी सामने पूर्व दिशा है। तो अब आप मुझे बताइए कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, उत्तर या दक्षिण? जो दीवार का आप देख रहे हैं वो स्पीड के लिए है। इस भुज से लेकर गांधीधाम के बीच में अब ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर तो खैर पहाड़ी का टुकड़ा है। ये इसलिए बनाई गई है ताकि कोई अंदर न आए और रेलवे ट्रेन अपनी गति के साथ चल सके। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ट्रेन जो है वो 130 मिनिमम पर चलाई जा सकती है इस रूट पर भी।
लगता है अंजार आ गया। ये प्रोटेक्टिव मेजर इसको कहते हैं। ये है अंजार प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ भी कुछ पैसेंजर्स हैं। वैसे तो ये है अंजार। वैसे 21 तारीख को जब ये ट्रेन शुरू हुई थी तब तो इसको अंजार में स्टॉप नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जब लोगों ने कहा तो इसे अब स्टॉप दे दिया गया है 10 दिनों के बाद। 21 मार्च को ये ट्रेन शुरू हुई थी। वाह, क्या बादल दिख रहे हैं आसमान में। क्या कहेंगे इसे, तहदार बादल। अब जो भी हो, बहुत बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए, ये सूर्यदेव और ये बादल, ऐसा लगता है जैसे नक्काशी की गई हो आसमान में। वाह, इसे कहते हैं नज़ारे, दिल को खुश कर देने वाले दिलकश नज़ारे। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इसे ज़रूर पसंद करेंगे और हमें सब्सक्राइब भी करेंगे। अंजार से निकल पड़े, प्रस्थान अंजार। अंजार काफ़ी बड़ा शहर है, जहाँ वेलस्पन जैसी फैक्ट्रीज भी है जो टॉवेल वगैरह बनाती हैं। बाहर से काफ़ी श्रमिक लोग यहाँ पर काम करने हेतु आते हैं। इसलिए अंजार को स्टॉप देना अनिवार्य था। हमें खुशी है कि अब उसे स्टॉप दे दिया गया है। और आज आपने देखा कि अंजार से भी कुछ पैसेंजर चढ़े ट्रेन में।
रहे हैं आदिपुर। चलिए देखते हैं क्या हाल चाल है। जी हाँ, ये है आदिपुर। आदिपुर भी बहुत डेवलप हो गया है अब तो। यहाँ कांडला कॉम्प्लेक्स का ये एजुकेशनल हब है। यहाँ तोलानी फाउंडेशन द्वारा संचालित कॉलेजेस भी हैं। ओह, यहाँ कोई ट्रेन आ गई। ये लगता है बांद्रा भुज। अब सूर्य देवता इस तरफ आ गए, यानी हम पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये है आदिपुर। आगे पीछे खड़ा कर दे रहा हूँ, कभी आगे कोई पीछे। गाड़ी छोटा है ना, गाड़ी आगे छोटा लोग है। वहाँ खड़े थे। हाँ, वहाँ ये बात है। खड़ा गाड़ी को बोलो यार, गाड़ी एक जगह खड़ा करे ऐसे तो क्या है, पता है चलो मैंने इंजन आगे तो आगे करते हैं, क्या है सब दौड़ा दौड़ी में। क्योंकि आज से ये गाड़ी शुरू हुई है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म के बीचों बीच आकर रुकी है, तो लोगों को पता ही नहीं था कि कौन सा डब्बा कहाँ आने वाला है। तो फिर थोड़ी दौड़ा दौड़ी हो गई। चलिए, सामने वाली भी निकली और हम भी चले। बहुत सारे एसी के डब्बे हैं। बांद्रा भुज दादर, यानी मुंबई की ट्रेन का तो यहाँ पूछने का ही नहीं। जितनी भी ट्रेन आप मुंबई के लिए देंगे, कच्छ को कम ही पड़ेगी। ये कंटेनर गुड्स ट्रेन मुंद्रा अदानी पोर्ट के लिए है। इस हिसाब से देखें तो आदिपुर अब जंक्शन बन गया है।
तो पहुंच चुके गांधीधाम जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 3। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1। इस वक्त सारे प्लेटफॉर्म खाली हैं। नहीं, गलती हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई तो ट्रेन खड़ी है। सारे ICF कोच। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ट्रेन गांधीधाम पालनपुर पैसेंजर ट्रेन। गांधीधाम और पालनपुर के बीच हर स्टेशन पर ये रुकती हुई जाती है। गांधीधाम में बहुत सारे लोग बैठने के लिए आए हुए हैं। लगता है ये ट्रेन सक्सेस हो जाएगी। राजकोट के लिए देखिए कितने सारे लोग हैं। ट्रेन भुज से 6:50 को निकली थी और 7:52 पर गांधीधाम पहुंच गई। महज 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। यानी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। पहले इसी ट्रेन को 1.25 घंटा लगता था, अब इसे 1 घंटा लगता है। चलिए, तरक्की हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमारा इंजन ट्रेन से अलग हो चुका है। अब वो पीछे की ओर आएगा, रिवर्सल। एक बात बताऊं, इस रूट में खाने पीने की चीज़ें अगर आप गांधीधाम से ले लें तो बेहतर होगा। बाकी आगे शायद मोरबी के पहले और कहीं मिलने वाली ये चीज़ें नहीं हैं। मैंने भी वड़ा पाव और रेल ले लिया है। अब खाने की तैयारी। क्या ख्याल है, शुरू करें? किसी ज़माने में गांधीधाम में सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। वो ज़माना मीटर गेज का था। बाद में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो खाली जगह पड़ी थी उसमें ब्रॉड गेज की लाइन डाल दी गई 1969 में, और वो बन गया प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां इस वक्त हमारी ये ट्रेन भुज राजकोट खड़ी है। ये सबसे पहली ब्रॉड गेज लाइन गांधीधाम में आई थी। बाद में अब देखिए 4 भी बन गया और 5 भी बन गया। हो चुका है गांधीधाम से डिपार्चर। सामने खड़ी है गांधीधाम पालनपुर लोकल पैसेंजर ट्रेन।
गांधीधाम से डिपार्चर 8:26 पर। गांधीधाम जंक्शन। जनरल में एक चार्जिंग पॉइंट है, मगर चार्जिंग पॉइंट है एक इन सब लोगों के बीच में। यहाँ जितने भी बैठेंगे इसे कहते हैं एक अनार। और ये सारे 100 बीमार, क्योंकि सबको अगर चार्जिंग करना होगा तो कितने लोग इसमें रख पाएंगे। खैर जनरल तो जनरल ही होता है। ये है पुल सांग नदी। गांधीधाम और भचाऊ के बीच का जो पट्टा है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, लकड़ी काटने के बेंसॉ और न जाने क्या क्या यहाँ लग चुके हैं। हाईवे जो कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर होगा, रेलवे लाइन और उस हाईवे के बीच में ये सारी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। बचाव तक आपको यही दिखेगा। बचाओ। सामने टैंकर ट्रेन खड़ी है, ऑयल टैंकर टैंक। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1
और हम आए थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ शेड का काम चल रहा है। बचाव गया और अब आएगा सामग्री। पहुंचे हैं सामखियाली जंक्शन। मालिया का प्लेटफॉर्म बहुत नीचे दिख रहा है। उतरते वक्त और चढ़ते वक्त बहुत सावधानी रखना ज़रूरी है।
बज रहे हैं 10 और हो रहा है मालिया मियाना जंक्शन से डिपार्चर। सामने जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है वहाँ से होकर के बाकी की सारी ट्रेनें निकलती हैं, जैसे कि बांद्रा टर्मिनस, पुणे और दूसरी। और हम जिस ट्रैक पर से गुजर रहे हैं वहाँ से 2 ट्रेनें निकलती हैं, एक गांधीधाम कामाख्या और दूसरी ये भुज राजकोट। साफ दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है। वो सामने दूर जो लाइनें दिख रही हैं वो जा रही हैं अलवर और हम जा रहे हैं दहीसरा। यहाँ से दहीसरा होकर के वांकानेर भी जाया जा सकता है और मोरबी भी जाया जा सकता है। इस लाइन का ये कोई नई बनाई हुई लाइन नहीं है, सुरेंद्र नगर वाली लाइन पहले से ही थी। मालिया मियाना से सुरेंद्र नगर के लिए एक ट्रेन चला ही करती थी, मगर बाद में जब गांधीधाम से लाइन आई तो उस लाइन के अंदर एक छोटा ट्रैक का टुकड़ा जोड़ करके बाइफर्केशन दे दिया गया, तो बस बन गई वो भी एक लाइन, अलग लाइन मालिया मियाना जंक्शन से। देखिए ये लाइन वापस यहाँ आकर के जुड़ रही है। ये देखिए अब यहाँ गाड़ी काफ़ी देर से रुकी हुई है। आखिर माजरा क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। कौन से
ऊपर की जो शेड ऊपर की बहुत ही बेहतरीन, जरा देखिए। ये बीम है, उसकी भी नक्काशी। मोरबी का रेलवे स्टेशन कुछ अलग ही है। बजे हैं 11 और इस वक्त हम हैं मोरबी। मोरबी से डिपार्चर।
ये है मोरबी, 11:05 पर डिपार्चर, 5 मिनट का हॉल्ट मोरबी में। વાહ, મોરબી, અહીં તો મહેલો છે. વાહ, ઘોડો. आज ये है आजी डैम. अरे आजी क्या, बच्चू. ये यहाँ देख लीजिए क्या क्या नहीं है. ट्रैफिक जाम मोरबी में.
बीच। इस ट्रेन को कोई हॉल्ट नहीं दिया गया है और राजकोट पहुंचने का वक्त है 1:30। इसका मतलब ये हुआ कि 11 बजे से लेकर 1:30, 2.5 घंटे ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है। अच्छी खासी चलते चलते फिर रुक गई। ये क्रॉसिंग हो रहा है, पता नहीं किस ट्रेन का। इस जगह में करीब आधे घंटे से ट्रेन रुकी हुई है। पंद्रह मिनट दहीसर में और आधा घंटा यहाँ। चाल भी बहुत धीमी, तो फिर 2.5 घंटे जितना लंबा वक्त देने की ज़रूरत क्या थी। ट्रेन को सीधे सीधे लेके जा सकते थे मोरबी से राजकोट 2 घंटे में। ये सही है कि मोरबी और राजकोट के बीच में ट्रैफिक बहुत है, ट्रेन में नहीं है, लेकिन बस के द्वारा मोरबी और राजकोट के बीच बहुत ही ट्रैफिक रहता है। 24 घंटे, हर घंटे आपको कोई ना कोई बस मिलती ही रहती है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन वांकानेर को बाईपास करेगी। खरामा करके निकल तो रहे हैं। इस वक्त बजे हैं दोपहर के 12। एक ट्रेन हमें ओवरटेक करके निकल गई, मगर उसे ओवरटेक नहीं कह सकते क्योंकि वो वांकानेर जाएगी और हम लोग जा रहे हैं मोरबी, वांकानेर को बाईपास करके। राजकोट अराइवल 1:30 बजे का दिया है और इतना सारा वक्त हम बर्बाद भी कर रहे हैं किसी जगह पर खड़े होकर के। इसका अर्थ क्या है?
मोटे मोटे हिसाब से मुझे लगता है इस ट्रेन को 12:30 बजे राजकोट पहुंचा दिया जा सकता है और उसके बाद राजकोट से आगे द्वारका तक इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। राजकोट से जूनागढ़ 2 घंटे का सफ़र है। क्या कहते हैं आप? हाँ, ये शायद आजी डैम है। पानी तो इतना खास नहीं है मगर फिर भी दिख तो रहा है। आजी नदी, डैम तो नहीं है, ये नदी है, आजी नदी राजकोट की। पानी हरा हरा सा दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गंदगी कुछ ज़्यादा ही दिखती है। काई सी जमी हुई है, यानी एक ही जगह पर रुका हुआ पानी है। पुराना पुल भी दिख रहा है। धूप एकदम तेज, कड़क कड़क गरम। 12:15 बजे इतनी तेज धूप। मोरबी के बाद न जाने क्या हुआ, अब तक पिछले 1.5 घंटे में बहुत सारी झिनी झिनी धूल मिट्टी उड़ रही है और ये हमारे बालों में घुस जाती है, बालों को एकदम सूखा और टाइट बना डालती है। लगता है ये मौसम और पवन, उसके साथ उड़ती धूल। अगर आप किसी बिजनेस के लिए राजकोट जाना चाहते हैं तो आपके लिए यही एक ऑप्शन बचा रहेगा कि आप एसी चेयर कार में जाएं
ताकि आप जैसे चढ़े वैसे ही राजकोट उतरें। मैं अगर मेरा चेहरा अगर इस वक्त कैमरे में दिखाऊं तो आप सब डर कर के भाग जाएंगे, ऐसी हालत है। मेरे बाल देखिए तो उड़ रहे हैं, उनमें धूल जमी हुई है, चेहरा भी वैसा ही बना हुआ है। पता नहीं मौसम इस तरह का कैसे है, यहाँ धूल मिट्टी बहुत उड़ते हैं। बारह बजकर 35 और ये लो हम पहुंच चुके राजकोट जंक्शन। तो हम पहुंच चुके राजकोट जंक्शन। वक्त है 12:30। अब बताइए क्या किया, गाड़ी का वक्त बदल दिया या नहीं ये तो पता नहीं। कौन से प्लेटफॉर्म पर है ये भी मुझे अभी पता नहीं है। चलिए देख लेते हैं। गाड़ी में से कोई खास लोग उतरे नहीं। लगभग मोरबी और राजकोट के बीच का ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा है। अगर आप इन दिनों में राजकोट ट्रेन से आना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप एसी चेयर कार में ट्रैवल करें। बहुत धूल उड़ती है, हालत ख़राब हो जाती है। अगर आप एसी चेयर कार में हैं तो आप जैसे भूख से चढ़ेंगे वैसे ही यहाँ उतरेंगे। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है एसी चेयर कार। बाकी ये ट्रेन मुझे लगता है कि चालू ही रहेगी। लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, उन्हें पता चलने लगा है कि ऐसी भी एक ट्रेन है हमारे लिए। किराया 115 जनरल का, एसी चेयर का 540। तो मिलते हैं फिर। नमस्ते। वाह, રાજકોટનું રેલવે સ્ટેશન કરવોમાં છે, ગોલાઈમાં છે।